यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहली बार गिर पड़ते हैं। सांसारिक रीति से अगर हम देखें तो पूरे घाव के कारण, पूरे कलवारी क्रूस, कलवारी पहाड़ तक चढ़ने के कारण, तो उसके वजह से वो गिर पड़ते हैं। लेकिन अगर हम से लेकर अब्राहम तक 2000 और अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 2000, यानी कि पूरे 4000 साल की संसार का पाप जो उन्होंने अपने माथे पर लेकर सारे संसार के पाप क्षमा के लिए वो अपने पिता के मिशन को पूरा करने के लिए वो चढ़े थे। हम अगर लेवी व्यवस्था 17-11 में अगर हम पढ़े तो वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू से ही प्रायश्चित होता है। तो हमारे जितने भी पाप थे उनका प्रायश्चित के लिए लहू जरूरी था, तो पवित्र लहू जरूरी था। उसी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया क्रूस पर। हम अगर वचन का अध्ययन करेंगे तो हम वहां देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 3 बार लहू बहाया। पहली बार जब उनका खतना हुआ था परमेश्वर के मंदिर में, दूसरी बार गेत्सेमनी बाग में जब उनका पसीना लहू बनकर टपका था, वही तो जगह था पहला जहां से पहला पाप शुरू हुआ, जहां से पूरे संसार का पाप शुरू हुआ, जहां से मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पहला पाप किया। इसलिए वो जगह जरूरी था जहां परमेश्वर का लहू पड़े, क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं ना कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे पाप के कारण ये जमीन तुम्हारे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे और तुम अपना पसीना बहाओगे और रोटी खाओगे। और तीसरी बार उसने अपने क्रूस पर पूरा शरीर का लहू बहा दिया। उनके माथे पे जो कांटे का मुकुट हम देखते हैं, वो कांटा वही पाप है जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया था कि अब से ये धरती ऊंट कटारे और कांटे उगाएंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने वो कांटों से बचने का उपाय हम लोगों ने ढूंढ लिया, मनुष्य ने उसका उपाय ढूंढ लिया। उन लोगों ने जूते सैंडल बना लिए। अगर हम देखते हैं कि मनुष्य ने कभी अपना पाप स्वीकार नहीं किया। जब आदम से पूछा गया कि तुमने वो फल क्यों खाया, उसने दोष हवा पर लगा दी। हवा से जब पूछा गया, उसने दोष सर्प पर लगा दिया। उन्होंने कभी अपना गलती स्वीकार नहीं किया, ना ही हम अपना गलती कभी स्वीकार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि कोई तो ऐसा लहू चाहिए जिससे पूरे संसार का पाप धुल जाए। इसलिए हम रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास के कारण कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धर्मता प्रकट करे। तो परमेश्वर के लहू जो उन्होंने क्रूस पर बहाए, जो पूरे, अगर हम
वचन पढ़ते हैं तो हम देखेंगे उन्होंने पूरे 7 घाव सहे हैं, और उन सारे घावों से जो लहू निकलते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं और उन लहू के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमारे पापों से हमें क्षमा मिलती है। उन्होंने सर पे जो कांटों का मुकुट लिया, वो कांटा हमारे पाप को दर्शाता है। इसीलिए हम जब वचन में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब मूसा उस जलते हुए झाड़ी के पास गया उसे देखने के लिए, जानने के लिए, तब परमेश्वर ने कहा अपने जूते उतार दो क्योंकि ये पवित्र भूमि है, क्योंकि वहां पाप नहीं है। तो जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम दुख तकलीफ में होते हैं, जब कांटे हमें चुभते हैं तो हमें तकलीफ होता है, खून निकलता है। उसी रीति से जब भी हमारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, हमें समझना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं गलती किया है, कहीं ना कहीं हमने पाप किया है। तो उस वक्त हमें स्मरण करना चाहिए परमेश्वर के लहू को और अपना पाप स्वीकार करना चाहिए। अपने मन को बदलो और परमेश्वर के हो लो। उनका जो आखिरी घाव, जो पसली में उनको जब बेधा गया था, तब पसली से उसका खून और पानी निकला। खून हमारे पापों को क्षमा के लिए और पानी बपतिस्मा के लिए। जिस तरह से हम देखे कि आदम का पसली से हवा को निकाला था, उसी तरह से यीशु का पसली से खून और पानी निकला। खून पाप क्षमा के लिए और पानी हमारे बपतिस्मा लेकर नए कलीसिया के लिए, जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने हमें क्षमा दिया है, अनुग्रह जो हमको मिली है। इसलिए कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले। तो हमें अपना क्रूस उठाना जरूरी है, हमें अपने पापों को स्वीकार करना जरूरी है और उनसे क्षमा मांगना जरूरी है। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पुत्री साधा धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाए हुए 7 दिन के बढ़ाए हुए। प्रभु जी